हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने शुरू की थी लेखक सीरीज, जिसका यह पार्ट 2 होगा। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर जी को। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी को। आइए पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन व प्रेम रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग के प्रतापगढ़ जिले के चक मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। और आप सभी जानते होंगे 1907 ईस्वी में ही हमारी एक महान लेखिका का भी जन्म हुआ था, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो किनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में ही? महादेवी वर्मा जी का, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन के पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती या सुरसती देवी था। बच्चन अपने परिवार के छठे पुत्र थे। पिता प्रताप नारायण इलाहाबाद से प्रकाशित पायोनियर में काम किया करते थे। हरिवंश राय बच्चन को बचपन से ही बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था बच्चा या संतान, और फिर बाद में ये इसी नाम से मशहूर हो गए। बच्चन जी की माता सरस्वती देवी संगीत में विशेष रुचि रखती थी और सुर के पदों का गायन किया करती थी। बच्चन जी की शिक्षा उर्दू से शुरू हुई, जिसका कारण ये था कि कानून की पढ़ाई के लिए उर्दू को आवश्यक माना जाता था उस समय। सन 1925 ईस्वी में बच्चन जी हाई स्कूल उत्तीर्ण हुए तथा 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर में दाखिला लिया और 1927 ईस्वी में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। सन 1927 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में दाखिला लिया। ऐच्छिक विषय में हिंदी और फिलोसफी रखा। सन 1929 ईस्वी में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। हरिवंश राय बच्चन जी की शादी सन 1926 ईस्वी में रामकिशोर की कन्या श्यामा से हुई। विवाह के समय श्यामा की उम्र 14 वर्ष थी और बच्चन जी की उम्र 19 वर्ष थी। और टीबी की बीमारी के कारण श्यामा जी का निधन हो जाता है 17 नवंबर 1926 ईस्वी को। सन 1991 में पहला सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को ही 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था। नरेंद्र शर्मा हरिवंश राय बच्चन जी को कवि सम्मेलनों में बेताब बादशाह मानते हैं। कौन मानते हैं? नरेंद्र शर्मा। चंद्रगुप्त विद्यालंकार बच्चन जी को रस काव्य और मधुर काव्य का चश्मा मानते हैं। आइए पढ़ते हैं बच्चन जी की रचनाएं। काव्य है तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, रस्त रंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, पर्णिया पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूंटे, दो चट्टाने बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। 1965 ईस्वी में नागर गीता, बहुत दिन बीते, करती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, और जाल समेटा ही इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। तो अंतिम रचना कौन सी है इनकी? जाल समेटा। आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो एक क्रम में भी पूछी जाती है, जिसकी ट्रिक है क्या नीड़ से दूर द्वार है, क्या से क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ से नीड़ का निर्माण फिर, दूर से बसेरे से दूर, द्वार से 10 द्वार से सोपान तक। विविध रचनाएं।
बच्चन के साथ क्षण भर, खट्याम की मधुशाला, सोपान, मैकबेथ, जनक त्रिता, ओथेलो, उमर खट्याम की बेरोबिया, कवियों में सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय कवि सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक कवि नेहरू